एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर, भाराले पे शूटर बैठा, भीतर लेते बैठा। यार मासूम शर्मा, जब से तुम्हारे गाने सुने हैं ये बंदा तुम्हारा फैन हो गया है। 4 दिन से तुम्हारे गाने सुन सुन के दिमाग पे जो हैंगओवर हुआ है ना, मैं बता नहीं सकता। ऐसी वाइब आ रही है कि लेके कट्टा रोड पे निकल जाऊं, पर मेरे पास कट्टा नहीं है। मेरा मन करता है हॉकी लेके रोड पे निकल जाऊं और पेल दूं उन सालों को जिन्होंने कभी ना कभी मेरा कुछ ना कुछ बिगाड़ा है और कभी ना कभी मुझसे कुछ ना कुछ बुरा किया है। क्या लिखते हो मासूम दादा तुम? अब जब कोई बंदा इतना अच्छा लिखेगा तो उससे जलने वाले जाहिर है पैदा हो ही जाएंगे, और 2-4 जलने वाले जब तक जीवन में ना हो तब तक जीने में कुछ आनंद भी नहीं है, ऐसा मुझको लगता है पर्सनल लेवल पे। और मुझसे तो जलने वाले ना जाने कितने हैं। मुझसे जलने वाले जल जल के काले हो गए, उनकी मरती मुझ पे बहन है, वो मेरे साले हो गए। ऐसा मैं नहीं बोलता, बादशाह भाई बोलते हैं। खैर बाकी बातें बाद में, पर मासूम दादा मैं तुम्हारा फैन हो गया हूं पर्सनल लेवल पे। रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट, ऑलमोस्ट मैंने आपके सारे गाने सुन लिए हैं। मुझे पर्सनल लेवल पे बड़ा अच्छा लगा कि कोई ब्राह्मण में से इस लेवल पे पहुंचा है गाने के मामले में। इतिहास गवाह है, ब्राह्मणों ने धुआं उठाया और आगे भी उठाते जाएंगे। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि हमारे देश के पॉलिटिशियंस को हो क्या गया है? क्या ये अपनी पर्सनल लेवल की खुंदस निकालने के लिए अपनी पावर्स का यूज करेंगे? हमारे देश में सॉल्व करने के लिए 1000 मुद्दे पड़े हुए हैं। आए दिन कहीं ना कहीं किसी का रेप हो जाता है, आए दिन कहीं ना कहीं किसी का मर्डर हो जाता है, कोई ना कोई गाड़ी लेके किसी ना किसी पे चढ़ा दे रहा है। लेकिन जब ये मामले सामने आते हैं तो ये सरकारें नई बहू की तरह घूंघट मार के बैठ जाती हैं। लेकिन जैसे ही बात कलाकारों की आती है, जैसे ही बात कॉमेडियंस की आती है और जैसे ही किसी गायक की बात आती है, सिंगर्स की बात आती है, सबसे पहले इनके कान खड़े होते हैं। इन्हें अपनी कानून व्यवस्था केवल वही दिखानी है और बाकी सभी चीजों के लिए, बाकी सभी मुद्दों के लिए इनके पैरों में मेहंदी लग जाती है, इनके मुंह में दही जमा हो जाता है। कहीं अगर कॉमेडी करते हुए किसी के मुंह से कुछ गलत निकल जाता है तो इनका मान सम्मान धूमिल हो जाता है, इनके देश को खतरा हो जाता है। कोई अगर अपने गानों में बंदूक दिखाता है या ऐसे शब्दों का यूज करता है जिसमें बाहुबलिता का दिखावा हो रहा है तो इनका यूथ बिगड़ रहा है। इनको लगता है इन सारी चीजों से यूथ गुंडा बनना, इनको लगता है कि इन सारी चीजों से यूथ में से गैंगस्टर निकलेंगे। महोदय, आपकी राजशाही दुनिया में जो हजारों गुंडे पॉलिटिशियंस बने बैठे हैं उनका क्या? हजारों करोड़ों का घोटाला करने के बाद आज कोई राजा बन के बैठा है, उनका क्या? बंदूक की नोक पे कोई पुलिस वाले को नाचने के लिए कहता है, उनका क्या? गुंडागर्दी के दम पे आईएएस अधिकारियों का इधर से उधर ट्रांसफर करा देता है मात्र इस बात पे क्योंकि किसी अधिकारी ने उसकी बात नहीं मानी, उनका क्या? उस लेवल पे गुंडागर्दी करने कोई गली मोहल्ले का लड़का तो जा नहीं रहा, वहां तो आप ही बैठे हैं ना। इनको लगता है कि मासूम शर्मा के 2-4 गाने डिलीट कराने से कल से ही देश का युवा कॉलर का ऊपर वाला बटन लगा के अपने मम्मी पापा के पैर छू के गांव मोहल्ले में चाचा राम राम ताऊ राम राम करके स्कूल जाने लगेगा। वो गाने थे जो हमारे देश के युवा को यूपीएससी की तैयारी करने से रोक रहे थे। यही वो गाने थे जिनसे हमारे देश का युवा अपने पथ से भ्रष्ट हो गया था। इनकी नजर में मासूम शर्मा इकलौता ऐसा आदमी है जो देश में गैंगस्टर बनाने के लिए जिम्मेदार है। मासूम शर्मा के गानों में जो गंदगी है ना, वो यमुना की नदी से भी ज्यादा है। मासूम शर्मा के गानों ने ही तो यूपी और हरियाणा में गुंडागर्दी का जो लेवल है वो इस चरम पर रख दिया है, क्योंकि उससे पहले तो यूपी और हरियाणा में ईरान से आए हुए सूफी संत कुमफाया कर रहे थे। बाकी देखो यार, 100 बात की एक बात तो ये है कि इसमें कुछ ऐसा नया नहीं हुआ है कि जो कभी पहले ना हुआ हो। हम आज भी ना कैंकड़ों वाली जिंदगी जी रहे हैं। लीजिए, कई सारे कैंकड़ों को एक बकेट में भर दिया जाता है तो उसमें से एक कैंकड़ा हिम्मत करके बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो पिछलुए जो कैंकड़े होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उसको पकड़ के खींचने लगते हैं, मतलब उसे भी बाहर नहीं निकलने देते हैं। वही कुछ इंसान की लाइफ में होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने बलबूते पे कुछ अच्छा करके या कुछ करके ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है तो दूसरे जिनका काम नहीं चल रहा है वो उसे पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसकी बराबरी तो वो कर नहीं सकते। तो मासूम भाई और या कोई और हो, ये तो दुनिया का कठोर सत्य है, हर किसी को इसका सामना करना पड़ता है। आज शिकार मासूम शर्मा है, कल शिकार कोई और होगा। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर थोड़ी और अच्छी लगी हो तो किसी के साथ शेयर कर देना। बाकी मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है। अभी के लिए विदा लेता हूं। जय श्री राम। इतने भीतर बैठे मेरी गैला गाड़ी रे, कोई संत महात्मा कोणी रे चंबल के डाकू से।